नमस्कार। ओरम के सुरक्षा प्रवेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम जेनी है और इस सफर में मैं आपकी सुरक्षा प्रशिक्षक हूँ। आंकड़े की माने तो पूरे विश्व में 60,000 से भी अधिक निर्माण श्रमिकों की जान सुरक्षा नियम के ना मानने या ना जानने के कारण हो जाती है। और ये सुरक्षा नियम का ना जानना या ना मानना हर 10 मिनट में एक घातक दुर्घटना का कारण बनता है। इसी सुरक्षा नियम के बारे में मैं आज के इस सुरक्षा प्रवेशन में आपको जानकारी देने वाली हूँ। आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा भी है, इसलिए सारे सुरक्षा नियम को सही तरीके से सीखना और सीखे हुए तरीके से काम करने पे आप अपना और अपने साथ वाले को सारे दुर्घटना से बचा सकते हैं। कई बार दुर्घटना आपके सहकर्मी के कारण से भी हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप सुरक्षा नियम को सही तरीके से सीखें और अपने साथ वाले सहकर्मी को भी सिखाएं ताकि कोई भी अनहोनी दुर्घटना से बचा जा सके। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं पीपीटी किट अर्थात व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के बारे में। पीपीटी किट अर्थात व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग प्रत्यक्ष खतरे के जोखिम को कम करके आप श्रमिकों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, इसलिए इसको विस्तार से जानना जरूरी है। चलिए इसके रंग और प्रकार के बारे में जानते हैं। इस उपकरण को हेलमेट कहते हैं। इसका उपयोग सिर की रक्षा के लिए किया जाता है। इसको पहने रहने पे सिर पे लगने वाले किसी भी चोट से बचा जा सकता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जिसमें ये अलग अलग रंगों में है। अलग अलग रंगों से आप निर्माण साइट पे होने वाले अलग अलग व्यक्ति की पहचान करने में सहायक है, इसलिए कृपया इसे देख के अपने दिमाग में रंग दर्ज करें। इसे कंस्ट्रक्शन साइट पे पहनना अनिवार्य है। कृपया इसे हमेशा पहने रखें। किट का दूसरा उपकरण है रिफ्लेक्टिव जैकेट। यह रंगीन जैकेट कपड़ों और काम के माहौल के बीच अपने रंग के कारण से आपकी दृश्यता में सुधार करता है और काम के व्यस्त वातावरण में चोटों और दुर्घटना के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। काम पर अपनी रक्षा करें। मोबाइल और मूविंग इक्विपमेंट के आसपास काम करते समय आपको साइट पर जैकेट पहनना अनिवार्य है। जब दृश्यता कम हो जाती है तो जैकेट अंधेरे में काम करते समय बाहरी लोगों को आपको देखने में मदद करता है, जिससे वो आपदा की समय पर आपको सही समय पे मदद पहुंचा पाए। सुनिश्चित करें कि आपका जैकेट क्षतिग्रस्त, फीका या पुराना नहीं है और यह आपके शरीर को अच्छी तरह से ढकता हो। पीपीई किट का अगला उपकरण आँखों के सुरक्षा के लिए है। आँखों की सुरक्षा के लिए याद रखें ये 5 चीजें। काम के लिए उचित सेफ्टी गूगल्स चुनें। आपके सेफ्टी गूगल अच्छी तरह से फिट बैठता हो, ये सुनिश्चित करें। उचित गार्ड या स्क्रीन का प्रयोग करें। पहना हुआ या क्षतिग्रस्त उपकरण का प्रयोग ना करें, उसे बदलें। निश्चित तौर पे अपने आँख का परीक्षण जरूर करवाएं। पीपीई किट का अगला उपकरण पैरों की सुरक्षा के जूते और गमबूट है। सुरक्षा जूते ना पहन के काम करने पे चोट लगने का खतरा होता है। कार्य हमेशा सुरक्षा जूते पहन के करें। कंक्रीट के काम में या पानी या कीचड़ वाली जगह पर काम करने के लिए स्टील टो वाले गमबूट का इस्तेमाल करें। पीपीई किट का अगला उपकरण है ईयर प्लग और ईयर मफ, जो कि कान की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। शोर के कारण होने वाली सुनने की समस्या को रोकने के लिए शोर रक्षकों की आवश्यकता होती है। श्रवण सुरक्षा उपकरण शोर ऊर्जा को कम करते हैं और आंतरिक कान के नुकसान को बढ़ने से रोकते हैं। पीपीई किट का अगला उपकरण है नोज मास्क या नाक का कवच। एक नोज मास्क को कर्मचारियों को खतरनाक धूल में सांस लेने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। धूल वाली जगह पे आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। पीपीई किट का अगला उपकरण है हाथ के दस्ताने,
जो काम करते हुए हाथ की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाथों का संरक्षण के लिए आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। पीपीई किट का अगला उपकरण है कंधे का पैड। इसका प्रयोग वस्तुओं को अपने कंधे पे ले जाने के लिए किया जाता है। इसमें दिए गए पैड आपके कंधे को अर्धकठोर समर्थन प्रदान करके आपको वस्तुओं को ले जाने में सहायक होती है और साथ में आपके कंधे को भी सपोर्ट प्रदान करके चोट से बचाती है। पीपीई किट का अगला उपकरण है फुल बॉडी हार्नेस। एक पूरे शरीर के हार्नेस में कंधों के ऊपर से लेकर छाती के ऊपर तक और पैरों के चारों ओर से गुजरने वाली पट्टियां होती हैं। ऊपर से गिरते वक्त एक पूर्ण शरीर हार्नेस आपको सुरक्षा बेल्ट से अधिक बचाता है, क्योंकि हार्नेस आपके शरीर के एक बड़े क्षेत्र पर प्रभाव के बल को वितरित करता है। यह पूरे शरीर का हार्नेस है जिसे गिरने से रोकने के लिए पहना जाता है। कृपया अपने साइट के सुरक्षा प्रमुख से हार्नेस पहनने के स्टेप्स के बारे में जरूर पूछें। वर्क परमिट एक लिखित अभिलेख होता है जो किसी कंपनी के अंदर खास काम के साथ सीमित समय के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा जारी या इशू किया जाता है। वर्क परमिट कार्य शुरू होने से पहले दी जाती है। यह सुरक्षा के हर पैमाने को जांचने के पश्चात दिया जाता है और ऐसे में जोखिम को काफी हद तक कम कर दिया जाता है, जिससे दुर्घटना के संभावनाएं काफी कम हो जाती है। ऊंचाई पे होने वाले काम के खतरे। ऊंचाई पे होने वाले काम में सबसे बड़ा खतरा ऊंचाई से गिरना और ऊंचाई पे काम करते वक्त ऊंचाई पे रखे किसी मटेरियल, टूल या मशीन का नीचे गिरना है। इन दोनों ही केस में आपकी या नीचे खड़े इंसान की जान जा सकती है, इसलिए इससे बचने के उपाय को समझते हैं। इसके लिए वर्क एट हाइट क्या होता है, इसको समझना बेहद जरूरी है। 1.8 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर किए गए किसी भी गतिविधि को वर्क एट हाइट के रूप में माना जाता है। आप स्क्रीन पे निर्माण स्थलों में होने वाले शीर्ष 16 खतरे को देख सकते हैं। कृपया आप इसको ठीक से देख के याद कर लें। विद्युत सुरक्षा। इलेक्ट्रिकल से जुड़े काम में सबसे बड़ा खतरा इलेक्ट्रिक शॉक और जलने का होता है, इसलिए इससे बचने के उपाय को समझते हैं। विद्युत सुरक्षा निवारक के उपाय जैसे 30 मिली एम्पियर ELCB या RCCB, डबल इंसुलेटेड केबल, अर्थिंग आदि का उपयोग करें। फटे विद्युत कॉर्ड को बदलें। गीले वातावरण में बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें। मल्टी प्लग एडेप्टर का उपयोग करके लोड सर्किट को ओवरलोड न करें। खुदाई सुरक्षा। भूमिगत खुदाई के वक्त सबसे बड़ा खतरा है गड्ढे में गिरना और खुदाई के समय काम करते श्रमिक पे मिट्टी का गिरना। इसलिए चलिए इसके बचाव के तरीके को समझते हैं। भूमिगत खुदाई में गुफा, इन सब में बड़ा जोखिम है। इसके अलावा भूमिगत खुदाई में अन्य खतरे भी शामिल हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में समस्या, जहरीले पदार्थों का सांस में लेना, आग का लगना, चलती हुई मशीनरी के किनारे के पास खुदाई से भूमि पतन होना, भूमिगत खुदाई में एक्सीडेंट से उपयोगी लाइनों का ना काम करना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग या मचान एक अस्थायी संरचना है जिसका उपयोग कार्य दल और सामग्रियों के निर्माण, रखरखाव और भवनों, पुलों और अन्य सभी मानव निर्मित संरचनाओं की मरम्मत में सहायता के लिए किया जाता है। स्क्रीन पे आप इसको देख सकते हैं। इसके बारे में और भी जानकारी के लिए अपने साइट के कार्य प्रभारी से संपर्क करें। कार्यस्थल में वेल्डिंग सुरक्षा नियम।
सबसे पहले आवश्यक हॉट वर्क परमिट प्राप्त करें। काम शुरू करने से पहले कार्य क्षेत्र से किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को हटा दें। किसी भी हवा में ज्वलनशील गैसों का पता लगाने के लिए ज्वलनशील गैस संकेतक या सेंसर का उपयोग करें। ज्वलनशील फर्श जैसे लकड़ी पर काम करते समय फर्श को गीला या लौ प्रतिरोधी से ढक दें। जब वस्तुओं को हटाया नहीं जा सकता, वैसे ज्वलनशील सामग्री को फायर प्रूफ ब्लैंकेट से ढक दें। केवल निर्दिष्ट क्षेत्र में धूम्रपान करें। अपने कार्य क्षेत्र को कूड़ेदान से मुक्त रखें। अग्निशामक यंत्र को संभाल कर रखें। काम शुरू करने के पहले यह सुनिश्चित कर ले कि अग्निशामक काम कर रहा है या नहीं, और हमेशा ध्यान दें। गिरावट सुरक्षा प्रणाली। परिसर में सुरक्षा स्क्रीन का होना अनिवार्य है। लिफ्ट शाफ्ट के किनारे पर कड़ी बैरिकेडिंग का होना बेहद ही जरूरी है। कट आउट और फ्लोर ओपनिंग क्लोजिंग का मार्क होना अति आवश्यक है। और सेफ्टी बेल्ट और फॉल अरेस्टर का उपयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए। हाथ उपकरण और बिजली उपकरण दिशानिर्देश। सभी उपकरणों को अच्छी स्थिति में रखें। उपयोग करने से पहले सभी उपकरणों का निरीक्षण जरूर करें। सही काम के लिए सही उपकरण का प्रयोग करें। आपको औजारों की गलत हैंडलिंग से बचना है और ऊंचाई पर काम करते समय हमेशा औजारों को हाथ से बांधे रखें। आप अपने सुरक्षा गार्डों को कभी भी ना हटाएं ना बदलें। आग बुझाने के यंत्र का उपयोग करने के लिए पास तंत्र। एक अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैसे करें? पहले पिन को खींचें, फिर आग के आधार पर नोजल या होस की ओर इशारा करते हुए नीचे निशाना लगाएं। बुझाने वाला एजेंट रिलीज करने के लिए हैंडल को दबाएं। अब आग के बेस पर अगल बगल से स्वीप करें। आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जो स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति या पर्यावरण के लिए तत्काल जोखिम पैदा करती है, जैसे कि भूकंप, आग, चक्रवात, भूस्खलन, आतंकवाद, संरचना का गिरना, कोई गंभीर घटना। ऐसे समय में आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप सारे काम रोकें और खुद को शांत रखें। फिर अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करें। फिर स्थिति का आकलन करें और फिर पास के एकत्रित होने वाले पॉइंट पे पहुंचे। सीमित स्थान। एक सीमित स्थान सीमित प्रवेश और सीमित निकास वाला स्थान होता है और हम मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे सीमित स्थान में ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैस से व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसलिए चलिए इससे बचाव के तरीके को समझते हैं। ऐसे जगह पे ऑक्सीजन का स्तर 19.5% और 22.5% के बीच होनी चाहिए। इसलिए निगरानी के लिए एक सुपरवाइजर का होना आवश्यक है। इसमें काम करने वाले श्रमिक को उपयुक्त पीपीई किट प्रदान किया जाना अनिवार्य है। आपत्ति के वक्त साइट पे बचाव के लिए ट्राइपॉड की व्यवस्था होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए तैयारी होना बहुत आवश्यक है। कंक्रीट को डालना। कंक्रीट डालने के स्लैब पर सीधी ऊंचाई पे पीने का पानी, आराम करने के लिए शेड और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। रबर हैंड जैसे ठोस काम पीपीई पहन के ही करें। दस्ताने, सुरक्षा गम, जूते, सेफ्टी गॉगल्स और फेस मास्क को बिना ये कार्य ना करें। ये आपके जान के लिए जोखिम हो सकता है।
इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर का उपयोग किया जाना और उचित अर्थिंग प्रदान करना और एमसीबी प्रदान किया जाना चाहिए और आधार को नॉन कॉन्डक्टिव मटेरियल के साथ कवर किया जाना चाहिए। सभी विद्युत केबल ओवरहेड होने चाहिए और बाइंडिंग वायर को बांधने के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। साइट पे प्राथमिक उपचार की उपलब्धता होना चाहिए। मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग का अर्थ है हाथ या शारीरिक बल द्वारा भार का परिवहन या समर्थन करना। इसमें भार उठाना, नीचे रखना, धक्का देना, खींचना, उठाना या ले जाना शामिल है। भार कोई वस्तु, व्यक्ति या पशु हो सकता है। मैनुअल हैंडलिंग के काम को ठीक तरह से नहीं जानने या समझने से आपको मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जैसे दर्द, हाथ, पैर और जोड़ों में चोट और विभिन्न प्रकार की चोट लगने की संभावना काफी ज्यादा है। अपने कार्यस्थल में चोटों को मैन्युअल रूप से संभालने के जोखिम को कम करने के लिए इन चरणों का पालन करें। स्टेप 1, योजना बनाएं और अपने या दूसरों के लिए खतरों की जांच करें कि क्या भार का डेस्टिनेशन स्पष्ट है और बाधा से मुक्त और क्षेत्र के भीतर है। स्टेप 2, अपने संतुलन और स्थिति की जांच करें। क्या लोड स्थिर है, आपकी वजन सीमा के भीतर है और पकड़ने में आसान है। स्टेप 3, सामान उठाते समय पैरों का इस्तेमाल करें। उठाते समय झटका न लगाएं, मूवमेंट को सुचारू रखें और जरूरत पड़ने पर आराम करें। स्टेप 4, अपना भार ले जाते समय अपने पैरों से हटें, मुड़े नहीं और भार के सबसे भारी हिस्से को अपने शरीर के विरुद्ध रखें। स्टेप 5, सुनिश्चित करें कि दूसरे आपको देख सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो अपने पीपीई किट पहनें।